नेक्स्ट क्यूज के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है? गुजरात। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है? उत्तर प्रदेश। तो बताओ मित्रों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो बताइए मित्रों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ है मित्रों? राजस्थान के अंदर है। अब मित्रों इस कालीबंगा की बारे में अपन बात करते हैं, तो ये कालीबंगा राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहाँ है? आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। अब मित्रों ये कालीबंगा घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे इस सभ्यता स्थल की खोज की गई। उस सभ्यता स्थल का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इसके दो टीले मिले। कैसे टीले? दो। अब एक तो क्या था? ऊपर था जिसमें दुर्ग मिला, और दुर्ग के चारों साइड क्या की हुई थी? चार दीवारी कर रखी थी। और एक नीचे टीला मिला, उसमें ऐसा मानते हैं कि सामान्य यहाँ जनसंख्या रहती थी। विश्व में सर्वप्रथम कालीबंगा में, विश्व में सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते? कालीबंगा से। विश्व में सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की खोज हुई थी मित्रों, वो हुई है आपके 1952-53 में। की किसने थी? अमलानंद घोष ने। फिर उसके बाद में इसका उत्खनन का कार्य ने किया, वो किया 67 में, और वो किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने किया। तो कालीबंगा सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा की खोज किसने की कालीबंगा की? तो अमलानंद घोष ने की। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। फिर इसके बाद इसके उत्खनन का कार्य किसने किया? तो उत्खननकर्ता, और उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। कौन थे? बीबी लाल व बीके थापर। कौन थे? बीके थापर। इन्होंने क्या किया? कालीबंगा का उत्खनन का काम किया था मित्रों। अब देखो, ये कालीबंगा सभ्यता में 3 तरह की समाधियां मिली थी। वो भी कहां से प्राप्त हुई हमारे को? कालीबंगा से प्राप्त हुई। ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो इसको अपन कह सकते हैं कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। और कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। अब स्वतंत्रता के बाद देश जो आजाद हुआ, कब हुआ? 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर सर्वप्रथम जो सभ्यता स्थल खोजा गया था, वो कौन सा खोजा गया था? कालीबंगा सभ्यता स्थल खोजा गया था, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग का है? अब ऑप्शन ए कांस्य युग का, ऑप्शन बी नवपाषाण युग का, ऑप्शन सी पुरापाषाण, और ऑप्शन डी लौह युग का। तो बताओ मित्रों, हड़प्पा सभ्यता किस युग का है? हाँ मित्रों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? कांस्य। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो काल बताया गया वो बताया गया मित्रों, ध्यान रखना, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया? 1750 ईसा पूर्व बताया गया। अब मित्रों ये पुरापाषाण और पुरापाषाण, नवपाषाण और 3 तरह के पाषाण काल है, और 3 तरह के मध्य पाषाण काल। अब पुरापाषाण काल है, उसको भी 3 तरह में विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम ये काल था। फिर उसके बाद में आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है? वैदिक काल। कौन सा आता है? वैदिक काल। जब ये पुरापाषाण की बात करें तो इस समय जो औजार वगैरह जो बने हुए थे, किसके बने हुए थे? पत्थर के। पत्थर का उपयोग होता था, वो बड़े रूप में होता था। फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता आई, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो उसमें जो वस्तुएं या एक नर्तकी की यहाँ पर मूर्ति मिली थी, उससे ऐसा ज्ञात होता है कि वहां पर किसका उपयोग ज्यादा होता था? कांस्य की वस्तु का ज्यादा उपयोग होता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता है, वो किसकी सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है मित्रों। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वर्त स्नानघर कहां पाई गई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो बताओ मित्रों।
अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वर्त स्नानघर कहाँ पाया, तो ये कहा मोहनजोदड़ो में। अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, राखल दास बनर्जी। किसने खोज की थी, राखल दास बनर्जी ने। खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने खोज की। किसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की। ये मोहनजोदड़ो है मित्रों, ये ध्यान रखना सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जो ये मोहनजोदड़ो स्थल है वो कहाँ है, लरकाना पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है, लरकाना पाकिस्तान के अंदर स्थल है। कौन सा स्थल, ये मोहनजोदड़ो। अब मित्रों इस मोहनजोदड़ो के बाद में आप बात करें लोथल, तो ये क्या था, बंदरगाह है। लोथल क्या है मित्रों, बंदरगाह। और लोथल है कहाँ, लोथल ये बंदरगाह और है कहाँ, गुजरात के अंदर है। कहाँ है, गुजरात के अंदर स्थित है मित्रों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है और वो कहाँ है। ऑप्शन ए धोलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। तो बताओ मित्रों, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहां होते हैं। तो ये होते हैं मित्रों आपके धोलावीरा में। कहाँ होते हैं, धोलावीरा। और धोलावीरा स्थल है कहाँ, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। इस धोलावीरा की खोज या उत्खनन कार्य क्या किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। किसने किया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इसके बाद धोलावीरा में एक तो जल प्रबंध मिला था और उसके अलावा क्या मिला था मित्रों, खेल मैदान के साक्ष्य। किसके, खेल मैदान। और खेल मैदान के साक्ष्य भी आपके कहाँ मिलते हैं, ये भी आपके कहाँ मिलते हैं, धोलावीरा में मिलते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करें धोलावीरा में और क्या मिलता है। धोलावीरा के अंदर सूचना पट, कौन सा है, सूचना पट। और सूचना पट के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये भी क्या होते हैं मित्रों, धोलावीरा में होते हैं। तो मुख्य रूप से आप जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है खेल के मैदान, सूचना पट या उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो क्या बताओगे, धोलावीरा में मिलते हैं। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी क्या है, बैल। तो बताओ मित्रों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका शेर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या माना गया। ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मित्रों, तो इसका सही आंसर है वो क्या, 1000 से 6 ईसा पूर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। एक होता है मित्रों, ध्यान रखना, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया है। एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का जो काल अपन मानते हैं ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल का काल मानते हैं अपन, वो कौन सा मानते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। और उत्तर वैदिक काल कौन सा है, 1000 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। और ये क्या है, वैदिक जो काल है उसके दो भाग है। अगला, वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ मित्रों। तो वेदों की मित्र ध्यान रखना संख्या वो कितनी है, 4। और वेद कौन कौन से 4 ये भी देखना। एक तो है ऋग्वेद, सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। फिर उसके बाद में दूसरा है आपके ध्यान रखना यजुर्वेद, कौन सा वेद है,
यजुर्वेद। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा, सामवेद। कौन सा है, सामवेद। और चौथा वेद कौन सा आपका, अर्थोवेद। कौन सा है, अर्थोवेद। तो वेद कुल कितने हो गए, 4। पूछ ले सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अर्थोवेद है। अब पूछ ले संगीत शास्त्र का वेद या संगीत का जनक किसको बोलते हैं, सामवेद को बोलते हैं। गद्य व पद्य रचित जो वेद है वो कौन सा है, तो यजुर्वेद है। अर्थवेद के बारे में पूछ ले कि सबसे बड़ा तो अर्थवेद है, नवीनतम अर्थवेद है। और ये भी पूछ ले कि जादू टोना या अंधविश्वासों के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है, तो कौन से वेद में मिलती है, अर्थवेद में मिलती है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें में, ऑप्शन सी 9वें में और ऑप्शन डी 10वें में। तो बताओ मित्रों। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का, तो ऋग्वेद के मित्र ध्यान रखना 10वें मंडल में। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, क्योंकि उसमें 4 वर्ण का वर्णन मिलता है। उसमें कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। फिर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी परुशनी। तो किस नदी के किनारे, परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। चावाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन डी सी पंजलि ने, ऑप्शन डी जीवाक ने। बताओ मित्रों। तो न्याय दर्शन को किसने किया था, गौतम ने। चाणक्य ने किया था। और आगे अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए पंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी पैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो बताओ मित्रों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संबोध आए थे। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्व एशिया से और ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में संबोध कहां से आए थे, मध्य एशिया ने। और ये किसने बताया था, मैक्स मूलर ने। किसने बताया था, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने क्या बताया था कि भारत के अंदर जो वैदिक सभ्यता जो चलाने वाले वो कौन थे, आर्य। और आर्यों का मूल जो स्थान है वो मैक्स मूलर ने क्या बताया था, मध्य एशिया बताया था। तो आर्यों के द्वारा जो चलाई गई सभ्यता, आर्यों के द्वारा जो चलाई गई सभ्यता, उस सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता है, वैदिक। और वैदिक सभ्यता चलाने वाले कौन थे मित्रों, आर्य। अब पूछ ले कि आर्यों की भाषा, तो आर्यों की भाषा थी वो कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। किनकी, आर्यों की। अब आर्यों के द्वारा चलाई गई सभ्यता, उस सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता है। और ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। अब ग्रामीण सभ्यता थी तो यहाँ परिवार प्रणाली कैसी होगी, संयुक्त होगी। और यहाँ जो परिवार है किस हिसाब से चलेगा, पिता के अनुसार, तो पितृ सत्ता होगा। तो ये सारी की सारी व्यवस्था किसकी है, ये वैदिक सभ्यता की है। और वैदिक सभ्यता को किसने चलाई, तो आर्यों ने चलाई। आर्यों का मूल स्थान कहाँ, मध्य एशिया। बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो मैक्स मूलर था। फिर उसके बाद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी अर्थोवेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पंजलि और ऑप्शन डी पाणिनि। ये भी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा हुआ है मित्रों, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, पाणिनि थे। फिर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी परीक्षित।
तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र का मित्रों ध्यान रखना वर्णन मिलता है आपके ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, हरेंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरेंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। फिर किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी घनानंद। तो बताओ मित्रों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? और उस शासक का नाम क्या था? उदयन था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? सेल्यूकस निकेटर इस सिकंदर महान का ही सेनापति था मित्रों, जिसको पराजित किया था। पराजित किसने किया था? सिकंदर के सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। क्या था? हेलेना। तो इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहां हुई थी? बेबीलोन में। नंद वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए महान पद्यनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी धान्य कटक। तो बताओ मित्रों, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था मित्रों? महापद्यनंद था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था, कैसा शासक मित्रों? अंतिम शासक। और अंतिम शासक वो कौन था मित्रों? घनानंद था। फिर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 323 ईस्वी में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया मित्रों? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में किया था। इसको बोलते हैं झेलम, हाइडोस्पीज का युद्ध कह सकते हैं अपन, विस्ता का युद्ध। और वो युद्ध कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिराज या राजगृह और ऑप्शन डी चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी, और प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिराज या राजगृह। फिर अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्य निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में और ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनों किसमें? अंगुत्य निकाय में। और इस अंगुत्य निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है मित्रों। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए महापद्यनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित में राजवंश से किस एक का शासक था? सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था उस समय किसका शासक था? नंद के वंश का, बी मौर्य का, सी शुंग का, डी कर्ण वंश का। तो किसका शासक था? नंद वंश। और नंद वंश का उस समय शासक कौन था मित्रों? घनानंद। कौन था? घनानंद था। और घनानंद के समय इसने किया था, आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी धर्मपाल। तो बताओ मित्रों, उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम क्या था? गोपाल। और गोपाल मित्र ध्यान रखना पाल वंश का संस्थापक था। किस वंश का? पाल वंश। और पाल वंश का जो संस्थापक था और संस्थापक कौन था? गोपाल था। अब इसने किसकी स्थापना की थी? आपके
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और उसके बाद शासक बना धर्मपाल। तो धर्मपाल ने मित्रों ध्यान रखना तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और यह भी किस वंश का शासक था? पाल वंश का शासक था मित्रों। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन ए संस्कृत का, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा का, ऑप्शन सी पाली का और ऑप्शन डी शौरसेनी भाषा का। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किसका? पाली का। और जैन धर्म में सर्वाधिक जो प्रयोग किया वो किस भाषा का किया गया? प्राकृत भाषा का किया गया। और वैदिक काल में अपन बात करें आर्यों के द्वारा किसका? तो संस्कृत भाषा। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैनों का, ऑप्शन सी बौद्धों का और ऑप्शन डी शैवों का। तो बताओ जातक किसका ग्रंथ है? तो मित्रों ये जातक ग्रंथ है मित्रों, ध्यान रखना आपको, बौद्ध धर्म का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा और ऑप्शन डी विराग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या? अहिंसा। कभी भी ध्यान रखना हिंसा नहीं करना। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुई थी? ऑप्शन ए वश, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। तो तृतीय वो पाटलिपुत्र, उसमें पाटलिपुत्र का जो शासक था वो कौन था? अशोक। कौन था? अशोक के समय हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 255 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। और ये शासक कौन था मित्रों? अशोक था। और अध्यक्ष था, और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष था मोगली पुत्र। कौन था? मोगली पुत्र था अध्यक्ष। अशोक उसमें शासक था। और कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौन सी? बौद्ध संगीति। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसमें जो शासक था वो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। और उसमें अध्यक्षता की थी किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। फिर अगला है आज योग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र और ऑप्शन डी मखलिस गोसा। तो बताओ मित्रों आज एक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आज एक संप्रदाय कौन थे? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसूद, ऑप्शन सी बिपिन और ऑप्शन डी प्रभास। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम कौन था? जमाली। ये भगवान महावीर है मित्रों, ये जैन धर्म के कौन से? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। और 24वें जो तीर्थकर थे उस तीर्थकर का नाम क्या था मित्रों? तीर्थकर। और तीर्थकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी था। क्या था? महावीर स्वामी था। वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे मित्रों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 536 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब ध्यान रखना ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? ध्यान रखना जन्म हुआ था इनका कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। और कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था मित्रों? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी मित्रों? तो कुशीनारा में। कहाँ हुई थी?
कुशीनारा में, और कुशीनारा वर्तमान में कहा है? यूपी के अंदर है। कहा है? यूपी के अंदर है मित्रों। और इसी गौतम बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। जैन ग्रंथ में कल्प के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थलबाहु, ऑप्शन सी हेमचंद्र और ऑप्शन डी शिवप्रभु। कल्प या इसको बोलते हैं कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कौन है? भद्रबाहु। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी गंधार में और ऑप्शन डी उज्जैन में। तो बताओ मित्रों सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। और बुद्ध का जो अपना प्रथम उपदेश और प्रथम उपदेश इसने कहां दिया? सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ में दिया। और सर्वाधिक कहां दिए? श्रावस्ती में। चाणक्य का अन्य क्या नाम था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजेश्वर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था चाणक्य का। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य मित्र ध्यान रखना प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वो कौन था? चाणक्य। और चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। और मित्रों ध्यान रखना इसका जो संबंध है वो किससे? राजनीतिक से है। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व वंश। ये चीज इंपॉर्टेंट है बताना कि सबसे पहले शासन किस वंश ने किया। तो निम्नलिखित से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा? मौर्य वंश है। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, शुक, गुप्त या कुषाण। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किसने किया? मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश की जो स्थापना करने वाला शासक था वो कौन था मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। महान शासक कौन था इसका मित्रों? अशोक था। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक का नाम क्या था? बृहस्पति। क्या था? बृहस्पति था। फिर श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ ने। बताओ मित्रों। तो किसने की थी? अशोक ने। और श्रीनगर है मित्रों ध्यान रखना आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन का, ऑप्शन बी तक्षशिला का, ऑप्शन सी सोनगिरी का और ऑप्शन डी तौसली का। तो मित्रों यहां पर तौसली न होगी, अवंती। उसमें अवंती का गवर्नर था। फिर अंतिम मौर्य सम्राट वृष्ण की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी और कब की? 185 ईसा पूर्व में की। वो कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो बताओ मौर्य शासक वृष्ण की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी मित्रों। कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी वसु भूमि मित्र, ऑप्शन सी नारायण और ऑप्शन डी सुशर्मा। तो कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी मित्रों? सुशर्मा ने की थी। निम्नलिखित से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए कजुल कड़फिसेस, ऑप्शन बी भीम कड़फिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी वशिष्ठ। कुषाण नेता नहीं मित्रों, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, कुषाण शासक। कुषाण शासक
और वो कौन था मित्रों? कनिष्क था। और कनिष्क ने मित्रों ध्यान रखना विक्रम स्वंत चलाया था। कौन सा स्वंत? विक्रम स्वंत। और विक्रम स्वंत आरंभ करने वाला कौन था? कनिष्क था। अब मित्रों ये कब किया था? तो 78 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में ये राजगद्दी के ऊपर बैठा था। तो उसी दिन को इसने महत्वपूर्ण बनाने के लिए विक्रम संवत आरंभ किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और कजूल कडफिश ये मित्रों ध्यान रखना कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक। और संस्थापक कौन था मित्रों? कजूल कडफिसेस था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। चरक। और इसकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। तो किसके थे? कनिष्क के रहते थे दरबार में। और इस चरक की पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? चरक संहिता। पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन ने, ऑप्शन सी शकों ने और ऑप्शन डी गुप्तों ने। तो किसने चलाई? इंडो यूनानी शासकों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के कनिष्क, अशोक, हर्ष या महान फाहियान। सॉरी, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था मित्रों। अब ध्यान रखना इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक किसका? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था मित्रों? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन था मित्रों? विष्णुगुप्त। स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त स्वंत आरंभ किसने किया था? तो गुप्त स्वंत आरंभ करने वाला शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अजंता कलाकृतियों किससे समझी थी? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो किस काल से? गुप्त काल से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? ऑप्शन ए ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। और एरन अभिलेख है वो 510 ईस्वी में ये अभिलेख लिखवाया गया था। और इसी एरन अभिलेख में सती प्रथा की क्या मिलती है? सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताओ मित्रों फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था मित्रों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कहाँ आया था मित्रों? भारत आया था। कौन? फाहियान। और इसी चंद्रगुप्त की एक उपाधि थी जो विश्व में कुल 14 उपाधियां, इसमें सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। उसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। बताओ मित्रों। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? गुप्त काल को कहते हैं मित्रों। आज अपन यहीं तक बात करें, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।